राज्यसभा के रण में 11वें प्रत्याशी के तौर पर भले ही प्रकाश बजाज को उतारा गया हो, लेकिन भले ही उसे समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला हो, भले ही बजाज के नामांकन से बसपा की सीट उलझने की बात कही जा रही हो, लेकिन अनिश्चित राजनीति में कुछ भी संभव है। हो सकता है बीजेपी बीएसपी को इस उलझन से निकाल ले और बीएसपी उम्मीदवार रामजी गौतम जीत जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए। राज्यसभा के रण का आगाज। जीत तो मायावती के उम्मीदवार की होगी। बीजेपी ने सोच लिया जता कर रहेंगे। राम को जिताकर बीजेपी बीएसपी में होगी दोस्ती। तो जीत पक्की है। मायावती की धाकड़ रणनीति के श्री गणेश का मूल्यांकन अब सच निकला। अब तो समझ में यह बात भी आ गई कि बीजेपी की राजनीति भी कमोबेश इसी पथ पर ही चल निकली है। अगर राजनीति अपनी प्रकृति के मुताबिक अनिश्चित नहीं हुई तो यकीन मानिए राज्यसभा के रण में बीएसपी के हाथों में कुछ नहीं होने के बाद जीत उसके राम की ही होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज राम जी गौतम जी हम लोग हमारे साथ में हैं और ये हमारे प्रत्याशी हैं। इन्होंने राज्यसभा के लिए अब की नामांकन फाइल किया है और हम लोग पूरी उम्मीद है, बहुजन समाज पार्टी की हमारी मुखिया बहन मायावती जी ने, सुश्री बहन मायावती जी ने इनको आशीर्वाद दे करके राज्यसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में उतारा है और इस उम्मीद से हम लोग पूरी उसमें हैं कि ये चुनाव जरूर जीतेंगे और राज्यसभा पहुँचेंगे। वो फॉर्मूला देखिए, अब आपको आगे पता लगेगा ना। अब उस फॉर्मूले को अभी से आप जान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे बीएसपी अपनी राजनीति की रणनीति परिणाम सामने आने के बाद बताएगी। अब समझ लीजिए बीएसपी उम्मीदवार की जीत क्यों हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि यूपी से बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन 9वें प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। तो सवाल मायावती के उम्मीदवार रामजी गौतम को बीजेपी ने क्या वॉकओवर दे दिया? राज्यसभा का चुनाव कुछ तो संदेश दे रहा है, लेकिन इस संदेश को ठीक तरीके से समझने में अभी शायद थोड़ा हमको वक्त और देना चाहिए। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी नाराजगी है और कुछ विधायकों ने पार्टी के स्टैंड से अलग हट के अपनी बातें कही हैं, तो राज्यसभा चुनाव में ये मुश्किल खड़ी कर सकते थे। शायद पार्टी ने इस बात को भी समझा होगा और शायद पार्टी को लगता है कि भविष्य में एक ऐसा साथी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहले भी बीएसपी और बीजेपी का अलायंस रहा है। मुख्यमंत्री 3 बार मायावती को बीजेपी ने ही बनवाया। अब समझिए बीएसपी उम्मीदवार रामजी गौतम को अगर बीजेपी जिताएगी तो उससे क्या संकेत जाएगा? संकेत यही जाएगा कि बीजेपी ने दलित को आगे बढ़ाया। वैसे भी देखा जाए तो यूपी से 10 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने जातीय गुणागणित का बखूबी ख्याल रखा है। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 पिछड़े, 1 दलित और 1 सिख समुदाय से संबंधित लोगों को रेस में आगे बढ़ाया है। अब अगर बीएसपी के दलित उम्मीदवार भी जीत जाएंगे तो नवा प्रत्याशी ना उतारने की स्थिति में क्रेडिट तो बीजेपी के सिर बंधेगा। वहीं बीजेपी ने अपने बेस कैडर को भी साधने का बखूबी प्रयास किया। देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो जनता भली भांति जानती है कि 9 प्रत्याशी उतारने की जगह 8 प्रत्याशी क्यों उतारे गए हैं। बहन जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, मैं समझता हूं कि जनता भली भांति जानती है। इस पर मुझे कुछ बोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 कैंडिडेट उतारे, मायावती जी ने 1 कैंडिडेट उतारा, तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम तो कह रहे हैं कि वो उनकी बी टीम है और उन्होंने 9 कैंडिडेट के बजाय भाजपा ने केवल 8 उतारे, 1 छोड़ दिया। तो फिर बसपा और भारतीय जनता पार्टी को ही बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें कांग्रेस को नहीं कुछ कहना है। देखिए, प्रदेश में जो भी अच्छा काम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है, मुझे लगता है जनता जनार्दन हमारे समर्थन में है। इसलिए किसी सहयोगी या जो भी पार्टी की विचारधारा को सहमत रहता होगा, जो मोदी जी योगी जी की नीतियों में सहमत होगा, उसका साथ अगर हमें मिलता है तो ठीक है। और वैसे किसी समर्थक के तमाम सहयोगी हैं हमारे साथ ऑलरेडी।
तो इसलिए ऐसा है कि चुनाव में हम 8 प्रत्याशी जिता सकते थे, हमने 8 प्रत्याशी उतारे। ये संख्या बल का नियम है कि संख्या बल के आधार पर लोग राज्यसभा जाते हैं। 8 क्लियर प्रत्याशी थे, 8 प्रत्याशी हमने उतारे। ऐसी राजनीतिक स्थितियां बनने से कई मतलब भी निकलते हैं। मतलब यही कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने क्या अपने मजबूत पार्टनर की तलाश शुरू कर दी, जो सपा और कांग्रेस की एग्रेशन वाली राजनीति को बैकफुट पर लाएगी।